पुरजोश नजर आने वाला हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। उसकी वजह यह है, कुछ दिन पहले स्वीडन में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया कुरान बर्निंग के हवाले से, जिसे पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिल उजारी हुई। पाकिस्तान ने OIC की तरफ से यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट में एक रेजोल्यूशन फॉरवर्ड की, जो कि अब पास हो चुकी है, और उसे पास करने के पीछे जो हाथ है वो इंडिया भी उसमें मौजूद है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन को पास करने में पाकिस्तान की सपोर्ट की है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या जो हम कहते हैं हमेशा से कि इंडिया में मुसलमानों के या इस्लाम के अगेंस्ट कुछ काम होता है, अगर ऐसा हो तो क्या यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट में इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करता? इस पर पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन देती है, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? डॉक्टर पप्पू छड़ा। अब तो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, 2-3 दफ़ा पहले भी इनसे बात हो चुकी है। अच्छा, आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बड़ा सीरियस टॉपिक है। स्वीडन में कुरान बर्निंग का जो इंसिडेंट हुआ, उसको लेके पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल दुखा। पाकिस्तान ने OIC की तरफ से यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट में एक रेजोल्यूशन फॉरवर्ड की थी, जो कि अब पास हुई है, और उसे पास करने के लिए 28 कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, कुछ कंट्रीज़ ने अपोज भी किया। मेरा सवाल ये है कि जिन 28 कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया उसमें इंडिया भी है, जबकि हमें यहाँ पे बताया जाता है इंडिया इस्लाम के अगेंस्ट या मुसलमानों के अगेंस्ट है। असल बात यह है कि इंडिया की जो सियासत है ना, उसके अंदर जो तेज़ी है, या जिसको कह लें, लफ्ज़ मेरे जहन में नहीं आ रहा, ज़हनी तेज़ी है ना, उसको भी देखना चाहिए। ठीक है। इंडिया जो इंसानी हकूक़ के जराइम करता है ना, जैसे मुसलमानों के खिलाफ आप कहते हैं, और दूसरी कम्यूनिटीज़ के बदल जैसे सिख हैं, ठीक है, उनको तो अनडिनाइबल है ना। अच्छा, अब उसमें ये होता है कि वो क्या करता है कि वो कुछ लोग मारता है या उनको तंग करता है, उसको सप्रेशन कहते हैं या ऑपरेशन कहते हैं मेरा ख्याल है, ठीक है। लेकिन यूनाइटेड नेशन के थ्रेशोल्ड मीट होने से पहले उसको रोक देता है। नहीं देखें, यही बात तो आप हर पाकिस्तानी करता है कि भाई इंडिया जो उनसे जुल्म कर रहा है, यही चीज़ क्लियर करने के लिए तो हम बात कर रहे हैं। अगर जुल्म कर रहा है तो यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट में उसे क्या ज़रूरत है इंडिया को कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते। पाकिस्तान ने जो उनसी और इवन UK ने, US ने, इन कंट्रीज़ ने अपोज किया है, जिसे हम कहते हैं बड़े सेकुलर कंट्री हैं और बड़े मतलब उनकी हम एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, उसमें 2 लेवल की पॉलिटिक्स है मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ये है कि मुसलमान ममालिक में ना बहुत सारे इंडियन जाते हैं, ठीक है। एक रीज़नेबल इंडिया जो है ना दूसरे ममालिक में एग्जिस्ट करता है, और मुसलमान ममालिक में वो बड़ी अच्छी खासी जॉब्स करते हैं। ठीक है। दूसरा, चाइना, एक दफ़ा मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि चाइना के बाद इंडिया ले रहा है जो छोटी मार्केट है ना, छोटी चीज़ों की, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की है। हाँ। तो जब अल्टरनेटिव चाहिए होता है, जैसे कुछ चीज़ शॉर्ट होगी ऐसे कह लें पॉजिटिवली, तो वो इंडिया से आती है। तो ऐसे रिलेशन वो ख़राब नहीं करना चाहता। ठीक है। ऐसे तो UK US में भी बड़ी तादाद में मुस्लिम रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं, तो फिर UK US को कोई फ़र्क नहीं पड़ा पाकिस्तान के रिलेशन ख़राब होने में, और जो कि उन्होंने अपोज किया अगर तो। यार वो ना असल में जब से यूक्रेन की वार चली है ना, उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे अमेरिका। ठीक है। तो वो ना अब एक नई ब्लॉकिंग सामने आ रही है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ है, मैं कोट करता हूँ। वो न्यूज़ ये है कि अमेरिका ने काफ़ी देर के बाद अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर दोबारा जंगी मशक़ें की हैं। ठीक है। तो ये एक मैसेज होता है ना कि भाई ठीक है, अगर आप हमारी बात नहीं सुनते दूसरे ब्लॉक को या दूसरे लोगों को, तो ठीक है हम फिर इधर लाई हो रहे हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट से ना उनका तकरीबन राब्ता काफ़ी देर से कट है। ठीक है कि नहीं। जैसे ऑयल है, आपको ये पता है, एक न्यूज़ मैंने पढ़ी, मैं हैरान हुआ कि सऊदी अरब रशिया से सस्ता ऑयल खरीद के ना तो दुनिया को बेच रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। इवन इंडिया रशिया से ऑयल खरीद के दुनिया को बेच रहा है। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही है। अच्छा, मैं टॉपिक की तरफ दोबारा आता हूँ। क्या वजह है कि हमारे जो माइंड में चीज़ बैठ चुकी है? आपने बोला कि मुसलमानों पे जुल्म में, हालांकि मुझे ये उम्मीद थी कि आप एजुकेटेड हैं, आप इंटरनेट को काफ़ी यूज़ करते हैं, आपके लिंक भी होंगे, बात भी होती होगी, आप कोई न्यूट्रल सी बात करेंगे। लेकिन आपने भी बोला कि भाई वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं और जराइम, मतलब मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये चीज़ें हो रही हैं। आप प्रैक्टिकली कभी आपने देखा या कभी आपने किसी से बात की हो वहाँ के इंडियन मुस्लिम से? देखिए, इंडियन मुस्लिम की बात तो नहीं की, उनकी वीडियोज़ 50,000 मेरे टाइम लाइन पे चलती हैं। अच्छा। उस पे अंदर कुड़ालियों से मारते हैं, काट देते हैं सामने। मैंने वीडियोज़ देखी हुई हैं कई। ठीक है। इतने छोटे छोटे बच्चों के, उसको जिस्म के काट के, तो ये थ्रेट करने के लिए ना, डराने के लिए। अब थोड़ा कम है, लेकिन ये चीज़ें चल रही हैं। ये नहीं कह सकते पॉजिटिविटी ये नहीं है कि मैं जितनी देखें, हमारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है, बिल्कुल उसके हिसाब से बात कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बात यह है कि हम इंडिया को
दूध का नहाया हुआ तो नहीं ना कह सकते। नहीं हाँ, देखिए, ये है। जहाँ पे गलत है उसे गलत कहना चाहिए, जहाँ पे ठीक है वहाँ ठीक ज़रूर कहना चाहिए। वहाँ पे फिर हमें जो है ना वो तारीफ करने में बचत नहीं करनी चाहिए। देखिए वो तारीफ की जो बात है, मैं पहले आप मेरे देखें यूनाइटेड नेशन में अगर उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, मैं ये समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि वो भी हाँ। उसका एक मकसद है, यानी कि अगर कोई अच्छा करता है, हमारे साथ अच्छा करता है, हम भी कहेंगे उसने अपने मतलब के लिए किया। नहीं, वो मैं जो पहला जवाब दे रहा था, मैंने आपको 2 रीज़न बताने थे। एक तो मैंने बताया ना कि मिडिल ईस्ट में उनके काफ़ी सारी जॉब्स वगैरह हैं। दूसरा मैं ये बता रहा हूँ कि रिसेंटली ये जो वार का सिस्टम चल रहा है ना, जब से अमेरिका का ख़ास तौर से ये अफ़गानिस्तान से निकलना, उससे ऑनवर्ड, ठीक है। उस वक़्त से ना जो दुनिया है उसमें मैंने अर्ज़ किया था नई ब्लॉकिंग हो रही है। जो चाइना, इंडिया जो है ना वो दबा हुआ रशिया के साथ है, ये तो पता ना आपको। ठीक है, रिलेशन बहुत और अच्छे वो हैं। ये ब्लॉक जो है ना, अब उसमें चाइना ऐड हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते हम कि कोई नई चीज़ आ गई है, अब उसमें चाइना भी आ गया है। और वो एशिया की पार्ट, जिसको रीजनल पॉलिटिक्स कहते हैं ना, वो एक रीज़न है। समझते हैं, अमेरिका को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। अब उसका हर मुल्क ठीक है। अपनी बजट के हिसाब से और कैपेसिटी के हिसाब से फ़ायदा उठाएगा। इस तरीके से तो जो इंडिया है वो यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इवन रशिया के साथ पार्टनरशिप है, इवन चाइना के साथ भी वो ट्रेड कर रहा है। और फ्रांस, उनके भी रिसेंटली जो उनसे वो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं जो जाने वाले हैं, कल या परसों फ्रांस जाने वाले हैं, वो तो पूरी दुनिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। देखिए वो उस इंडिया ने डायरेक्ट जंग तो कोई नहीं की अभी तक, या करनी अब जब से उसकी लास्ट कोई जंग कहीं हुई है, ठीक है। कारगिल की कह लें, हाँ। ठीक है ना, उसके बाद तो नहीं हुई जंग। या ये चाइना के साथ जो लद्दाख में हुई है, ये लास्ट जंग हुई है ना। अमेरिका के साथ ताल्लुक़ रखना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको पता है कि चाइना को कंट्रोल करने के लिए उसने मुझे यूज़ करना ही करना, ठीक और है। कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं अब ये चीज़ हम पढ़ते थे बिल्कुल के इंडिया के या पाकिस्तान या कोई भी कंट्री या खास तौर पे एशिया में अमेरिका के साथ रिलेशन रखना उसकी मजबूरी है, ये हम पढ़ते थे। लेकिन अब दौर चेंज हो चुका है। मैं अगर ये कहूँ कि आप इसके ऊपर क्या ओपिनियन देना चाहेंगे कि अब यूएस की, अमेरिका की मजबूरी है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर रखना? आप अगर ऐसे कह लें फिर भी ठीक है। हाँ, उसकी रीज़न क्योंकि पाकिस्तान ने छोड़ दिया, हाँ, बिल्कुल दुनिया- तकरीबन कह लें। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, फिर भी अंदर कहते हो सकता है कुछ हो रहा हो, ठीक है। क्योंकि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब है ना, वो फिर अमेरिका पहुंचे होते हैं हर दफ़ा, बिल्कुल। अक्सर ही, ठीक है ना। लेकिन ये इस तरह से कह लें। लेकिन जो चाइना है ना, चाइना को इंडिया में बड़ा फ़र्क है। अच्छा, फर्क चाइना चाइना और इंडिया में ऐसे क्या है। फ़र्क है? मैं एक ही बात जो मैं इस वक्त है, वो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि चाइना सुपर पावर यहाँ बन चुका है, डिक्लेयर नहीं कर रहा, या चाइना सुपर पावर बन जाएगा। ठीक है। इंडिया इस दौड़ में तो है, हाँ। लेकिन वो जो 4 5 7 जो वीटो पावर्स है ना, ये उससे पीछे ही है, कहीं उतना नहीं है आगे। ठीक है। चाइना से सारी फैक्ट्रीज यहाँ पे आ रही हैं। मोबाइल इंडस्ट्री की अगर बात करें, वो तेज़ी से चाइना से उठ के इंडिया की तरफ आ रही है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि इंडिया जो है मोस्ट अट्रैक्टिव कंट्री बन चुका है फॉर इन्वेस्टमेंट, मार्केट बन चुका है, यानी चाइना को बीट कर दिया उसने इस चीज़ में। तो आप क्या कहेंगे कि अगर चाइना जो है वो सुपर पावर की दौड़ में है या डिक्लेयर नहीं कर रहा, बन चुका है, तो क्या इंडिया नहीं आने वाले टाइम स्ट्रगल है और कई सालों की एफर्ट है बिल्कुल कि जब आप रिकॉग्नाइज होंगे। ऐसे ये ऐसे तो नहीं है कि फटाफट ही मैंने लिख दिया मैं सुपर पावर हूँ। चाइना ने आपके घर तक अपना को, आप दुनिया का कोई इस वक्त बंदा नहीं है जो कोई ना कोई चाइना की प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहा, कोई बंदा नहीं है इस वक्त दुनिया में। ठीक है। लेकिन ठीक है। देखें, जैसे अभी चाइना के लिए आप बात कर रहे हैं कि कोई दुनिया का बंदा नहीं है जो कि चाइना की प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर रहा है। कभी जापान के हवाले से भी ऐसी बात होती थी, वो पता नहीं चला कहाँ पे चला गया। इसके बाद फिर चाइना आया। अब जैसे तेज़ी से राइज हो